हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, उत्तराखंड के ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग शुरू किया गया था। तो आप ऑप्शन को देखेंगे तो देखो, जो हमारा अक्टूबर 1993 है ना, वह इसमें हमारा सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि इस समय जो ओली परियोजना है ना, उसका काम जो है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, पूरा हो जाता है और भैया आपकी जो है परियोजना शुरू हो जाती है। ठीक है, और इस कार्य का जो शुभारंभ होता है वह होता है 1983 में। ठीक है ना, इस परियोजना का शुभारंभ 1983 में होता है। ओली कहाँ है भैया? आपका चमोली में है ना, चमोली में। और किसके लिए फेमस है? स्कीइंग के लिए। ठीक है, स्कीइंग के लिए फेमस है। और अगर मैं बात करूं गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा ना, गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा 1987 से स्कीइंग महोत्सव भी आपका मनाया जा रहा है ओली में। ठीक है ना, स्कीइंग महोत्सव। चलो, ओली में आपका अंजनी माता मंदिर भी है, इतना भी याद में रख लेना। फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, कालागढ़ परियोजना स्थित है। कालागढ़ परियोजना स्थित है, एक इसे आप दूसरे नाम से भी जानते होगे भैया, रामगंगा परियोजना के नाम से। ठीक है ना, तो यह कहाँ स्थित है भैया? यह स्थित है आपके पौड़ी में, पौड़ी में स्थित है। ठीक है, रामगंगा नदी पर, रामगंगा नदी पर आपके स्थित है। ठीक है ना, रामगंगा परियोजना या कालागढ़ परियोजना इसे आप कह सकते हैं। और पौड़ी की बात आई है तो पौड़ी में और कौन सी जल विद्युत परियोजना है भैया? श्रीनगर जल विद्युत परियोजना कह लो, और एक और है आपकी दुनाव जल विद्युत परियोजना कह लो। ठीक है, एक उतियासु भी है। ठीक है, चलो, जल विद्युत परियोजना। और बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। इसमें देखो देहरादून भी लिखा है, देहरादून भी लिखा है। अगर मैं देहरादून की बात करूं तो देहरादून से आपको कौन कौन से याद आते हैं भैया? कौन कौन सी परियोजना याद आती है? ढालीपुर आती होगी याद। ठीक है, ढालीपुर जो कि यमुना नदी पे है ना। और छिब्रो आता होगा, छिब्रो, छिब्रो परियोजना टोस नदी पर है आपकी। ठीक है, और व्यासी, ठीक है, जो कि यमुना नदी पर है। और नैनीताल से क्या याद में आ रहा होगा आपको? नैनीताल से याद में आ रहा होगा विक्टोरिया बांध, विक्टोरिया बांध। इसी विक्टोरिया बांध को भी आप भीमताल बांध भी कहते हो। ठीक है, भीमताल बांध भी कहते हो, जो कि आपका 1883 में बांध जो है बनकर तैयार हो गया था। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, व्यासी परियोजना के जिले में स्थित है। व्यासी परियोजना किस जिले में स्थित है आपसे यह पूछा गया है। ठीक है ना, तो जो आपकी व्यासी परियोजना है ना, वो देहरादून में स्थित है भैया। ठीक है, देहरादून पे ये आपकी बन रही है व्यासी परियोजना। ठीक है, आप सभी को पता होगा लोहारी गांव का नाम आपने सुना होगा। तो लोहारी गांव जो है ना, इसमें जलमग्न हो गया था भैया। ठीक है ना, इसी परियोजना के तहत। और देखो, एक और बात ध्यान में रख लेना, एक परियोजना आपसे बहुत पूछी जाती है। अगर मैं बात करूँ कीशोबाद परियोजना, कीशोबाद परियोजना है ना आपकी, वो टोस नदी पर स्थित है। ठीक है ना, उत्तराखंड और हिमाचल के बीच बनेगी, ये आपकी प्रस्तावित है। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति जारी की गई, वन नीति जारी की गई। ठीक है ना, चलो, तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ना, तो वह जो आपकी नीति है, वह नीति आपकी जारी की गई थी वर्ष 1894। इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश काल की बात आ रही है। और अगर अगर मैं बात करूँ स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत की जो पहली राष्ट्रीय वन नीति आई थी वो 1952 में आई थी। ठीक है, 1952 में आई थी, इतना आपने ध्यान में रखना। अभी ब्रिटिश काल की बात हो रही है तो 1894 इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 1894 बिल्कुल सही है। और आपने क्या याद में रखना है? इसमें 1987 दिया है देखो। तो 1987 की अगर मैं बात करूँ ना, तो 1987 से ही जो आपके भारतीय वन सर्वेक्षण है, भारतीय वन सर्वेक्षण ने क्या किया था भैया? यानी FSI ने क्या किया था? प्रत्येक 2 वर्ष बाद इन्होंने भैया जो वन रिपोर्ट है ना, ठीक है, वन रिपोर्ट जारी करने, तब से ये आपके 1987 के बाद हर 2 वर्ष बाद अपनी वन रिपोर्ट जारी करती हैं। ठीक है, अभी 17वीं वन रिपोर्ट आई थी ना आपकी 2021 में।
तो वैसे हर 2-2 साल बाद ये अपनी आप वन रिपोर्ट जारी करते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ भारतीय सर्वेक्षण की स्थापना कब होती है भैया, वह होती है 1981 में, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण की जो स्थापना होती है वह होती है 1981 में, जिसका मुख्यालय आपका देहरादून है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, मौलिक पंडित उपनाम है, तो मौलिक पंडित उपनाम किसका है भैया, वह हो जाएगा नैन्सी रावत जी का, ठीक है। और पंडित नैन्सी रावत जी को कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की भी उपाधि दी थी भैया, ठीक है। और इसमें लिखा है देखो शोभन सिंह जीना जी, तो शोभन सिंह जीना जी को क्या बोलते हैं भैया, किसकी उपाधि दी थी, राय बहादुर की उपाधि दी थी, ठीक है। और पीबी कौडले यानी प्रॉबी कौडले की बात आई है तो आप कहेंगे इसे क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का भगीरथ, उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है, ठीक है ना। और उत्तम दास जी लिखा है तो भैया ये ढोल सागर के ज्ञाता है, ठीक है ना, ढोल सागर के ज्ञाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब बढ़े फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, हरीश चंद्र सिंह रावत जी हैं, तो हरीश चंद्र सिंह रावत जी होंगे आपके पर्वतारोही, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो ये एवरेस्ट पे चढ़े थे भैया 1965 में, ठीक है ना। राज्य के पहले व्यक्ति थे जो एवरेस्ट पे चढ़े थे 1965 में, ठीक है ना। चलो बढ़े फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, बछेंद्र पाल जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप सभी को पता है बछेंद्र पाल जी का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तरकाशी में होता है, ठीक है। कब होता है भैया जन्म, 1954 में होता है, उत्तरकाशी के एक आपका नाकुरी गांव है वहाँ हुआ था, ठीक है। और इन्होंने जो एवरेस्ट पे चढ़े थे, कब चढ़े थे, 1984 में चढ़े थे, ठीक है, 23 मई 1984 को चढ़े थे। और पहली महिला बनते हैं ये जो एवरेस्ट पे चढ़े थे, ठीक है। फिर 1984 में इन्हें क्या मिला था, पद्मश्री मिला था, पद्मश्री। और फिर 1986 में क्या मिला था इन्हें, अर्जुन पुरस्कार मिला था। फिर 2019 में इन्हें क्या मिला, पद्म भूषण भी मिला था। बढ़ते हैं आगे की और अगला प्रश्न है, माउंटेन गोट या पहाड़ी बकरी के नाम से जाने जाते हैं, तो कौन जाने जाते हैं भैया, वह जाने जाते हैं, इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रप्रभा ऐतवाल जी, ठीक है। चंद्रप्रभा ऐतवाल इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मूलतः ये आपके पिथौरागढ़ के हैं चंद्रप्रभा ऐतवाल जी, ठीक है। इन्हें 1981 में ना अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, 1990 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था, ठीक है। और दयारा बुग्याल को अगर मैं बात करूं, विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय चंद्रप्रभा ऐतवाल जी को ही जाता है, दयारा बुग्याल, ठीक है। इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो विश्व मेला आप सभी को पता है चकराता में होता है, और चकराता का ये देहरादून, तो देहरादून इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। अब देहरादून में कौन कौन से मेले लगते हैं, नुड़ाई मेला याद में रख लेना, नुड़ाई मेला हो गया, झंडा मेला हो गया, टपकेश्वर मेला, ठीक है, शहीद वीर केसरी मेला, ये सभी कहाँ लगते हैं भैया, आपके देहरादून में लगते हैं। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, कुमाऊनी भाषा के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन है, तो वह कौन होंगे भैया, वह होंगे गंगादत्त उप्रेती जी, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। तो देखो आप कुछ प्रश्न है जो आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो पहला प्रश्न है, थारू जनजाति में लठ भरवा भोजन का आयोजन कब किया जाता है, तो कब किया जाता है ये आपने बताना है, आपके पास है भी है 4 ऑप्शंस, सही आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनजाति की कुर्ती कमीज झंगा कहलाती है, किस जनजाति की कहलाती है भैया, यह भी आपने बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति अपने को पवार राजपूत बताती है, ये भी आपने बताना है भैया कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की और अगला प्रश्न है, और आज का यह लास्ट प्रश्न भी है, बोक्सा जनजाति सामान्य रूप से कितनी उपजातियों में विभक्त है, ठीक है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और सही आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।